नमस्कार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो मेरठ से, जहां पर निर्माणाधीन रैपिड रेल स्टेशन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनन फानन में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद रैपिड कर्मचारियों ने और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरें मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हड़ा इलाके की हैं, जहां पर रैपिड के निर्माणाधीन स्टेशन पर काम चल रहा था और अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसके लिए ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया। आप देखिए निर्माणाधीन रैपिड रेल स्टेशन, जहां पर अचानक से आग देखते ही देखते आग फैलती चली गई, जिसके बाद फायर फाइटर्स को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों और रैपिड रेल स्टेशन के निर्माण में लगे कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां पर आग बुझाने का काम अभी भी चल रहा है। ये रैपिड स्टेशन है जो दुल्हड़ा इलाके में है, थाना पल्लवपुरम क्षेत्र ये लगता है और NH 58 पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग लगी थी। न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले विजुअल दिखा रहा है कि किस तरीके से भीषण आग लगी है और वहां पर जो निर्माणाधीन स्टेशन है उस पर कई मजदूर काम कर रहे थे और उन मजदूरों को एकदम से हटाया गया और जिसके बाद अब आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। ये लकड़ी का कुछ सामान था जिसमें भीषण आग लगी है और अब उसको लगभग बुझा लिया गया है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर लक्ष्मण टीला मामले में सिविल कोर्ट का अहम फैसला आया है। सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना। निचली कोर्ट के फैसले पर सिविल कोर्ट ने मुहर लगाई है। निचली अदालत ने भी हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था। निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है और हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनाई गई। कोर्ट में बताया गया कि औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज किया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में, क्या जानकारी, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, लखनऊ में जिसको इस वक्त टीले वाली मस्जिद कहा जाता है, हिंदू पक्ष का दावा है कि एक समय पर यहाँ पर लॉर्ड शेष नागेश्वर टीलेश्वर महादेव का मंदिर था और औरंगजेब के शासन काल में इस टीलेश्वर महादेव मंदिर को जमींदोज करके उसके ऊपर ये टीले वाली मस्जिद बनाई गई है और इस मस्जिद के परिसर में ही वो मंदिर अब भी मौजूद है, उसके अवशेष मौजूद हैं और वहां पर पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। इसका एक याचिका पहले से ही चल रही थी। निचली कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को सुनवाई योग्य माना गया था। उस याचिका में यहाँ पर पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। निचली अदालत के उस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट में चुनौती दी थी रिवीजन याचिका के जरिए। उस रिवीजन याचिका पर आज सिविल कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने निचली कोर्ट के जो फैसला था उसके ऊपर मुहर लगाई है और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील थी कि यह टाइम बार्ड है, काल बाधित है, इस समय पूरा हो चुका है जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक, लिहाजा हिंदू पक्ष को इस तरह की याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की इस दलील को निचली कोर्ट ने भी खारिज किया था और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था और आज सिविल कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका पर निचली कोर्ट के उसी फैसले को सही मानते उस पर मुहर लगाई है और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अमित, ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। हिंदू पक्ष के वकील नृपेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नृपेंद्र जी, बताइए क्या क्या दलीलें आज आप लोगों की तरफ से दी गई हैं और आगे अब इस मामले में क्या क्या हो सकता है? ये जो हमारा लक्ष्मण टीला था, इसको सदियों से लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता रहा और इस पर जो है औरंगजेब के द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी जबरन जी। तो वहाँ पूजा पाठ से हम लोग को रोक दिया गया था। उसी के लिए हम लोग जब वहाँ पूजा पाठ करने गए तो पुलिस के द्वारा और मुस्लिम पक्ष के द्वारा हम लोग को रोका गया, धमकाया गया। तो फिर हमने माननीय न्यायालय में वाद दायर किया, जिसमें हमारा जो पक्ष था उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उसको खारिज किया निचली अदालत से। तो उसकी अपील में लोग गए थे 7-11 में, इसलिए कि साहब ये बात पोषणीय नहीं है जी, बात का कारण स्पष्ट नहीं है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, बात का कारण स्पष्ट है और बात पोषणीय है, बात चलने योग्य है,
इसमें किसी भी प्रकार के निचली अदालत के आदेश पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और निचली अदालत के आदेश को उन्होंने स्वीकार करते हुए उनकी याचिका से निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया जी। ये फर्स्ट यहाँ से हुआ आदेश में। तो अब आगे आप लोग पूजा पाठ करेंगे, अभी पूजा पाठ के अधिकार के लिए और सुनवाई का इंतजार करना होगा? हाँ, 2 तारीख को 2 मार्च को निचली अदालत में हमारी कमीशन सर्वे का जो हमने एप्लीकेशन दी थी उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा वो उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया निपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शबाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के जरिए करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में बारी बारी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही, जहां पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की माफिया गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुर्की की मुनादी की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर रवि काना और सहयोगियों की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। माफिया रवि काना के गांव दादूपुर में ये कार्रवाई की गई। अनाउंसमेंट और ढोल नगाड़ों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नॉलेज पार्क पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर मुनादी कराई गई और रवि काना के संपत्ति को कुर्क किया गया। अब तक तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। खबर जालौन से, जहां पर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 23 असलाह बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर अपराधियों पर पहले से जनपद में आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर में सरेआम 2 बाइक सवारों ने फूलबाग से 2 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। जानकारी मिलते ही डीसीपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। दरअसल फीलखाना थाना क्षेत्र में बच्चा खेल रहा था, तभी 2 बाइक सवार लोगों ने बाइक चौराहे से बच्चे को उठा लिया, बीच चौराहे से। और इस संबंध में पुलिस ने बताया है कि टीम लगी हुई है, जल्द ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। यही है 100% यही है। हाँ, ये बच्चा लिया हाँ लिया का फ्रेम है, वहीं पे खेल रहा था। उसके 2 भाई भी थे वहीं पे और अचानक एक बाइक पे 2 लोग आए हैं और उसको लेके गए हैं। और हम लोग सीसीटीवी निकलवा रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। इनकी 4-5 दिन पहले विवाद हुआ था जिनसे, उनको भी हम लोग ढुलवा रहे हैं और उनसे हाथ टाक हुई थी। चौकी पे लोग आए थे और एक इन्हीं के परिवार की एक बच्ची है और जो काकादेव में एक रहता है वो लड़का ले गया था। वो मुकदमा भी लिखा गया था, जेल में भी गया है। उस एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। उधर रायबरेली से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक हैवान पति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी पर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। लोगों के मुताबिक आरोपी पति ने पहले पत्नी को पुल के ऊपर धक्का दे दिया। इतने से मन नहीं भरा तो आरोपी ने नीचे जाकर पत्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए और लोगों को आता हुआ देखकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सर, हमको नहीं पता, ये अपने आप बयान दे रही थी कि हम 2 आदमी आ रहे थे और पता नहीं आपस में कौन बस बात हुई और बस 2 झापड़ मारे थे और मार के नारे में ढकेल दिया। कौन? यही के पति ने। झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक विवाह समारोह में दूल्हा के नहीं पहुंचने
अधिकारियों ने दूल्हे की जगह लड़की के जीजा को ही खड़ा कर दिया। देखते ही देखते लड़की की अपनी जीजा के साथ शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद लड़की के सिंदूर पूछने पर मामले का खुलासा हुआ। लड़की ने बताया कि दूल्हे के नहीं पहुंचने पर अधिकारियों ने जीजा से ही शादी करवा दी। मामले का खुलासा होने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। बुलंदशहर में पति की हत्या की दोषी पत्नी समेत 3 लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2017 में अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची। महिला ने प्रेमी मनोज के साथ मिलकर साजिश के तहत पहले पति को शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में योगेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर मौत की घाट उतार दिया। कोर्ट ने दोषियों पर 7-7 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। थाना जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के जवा गांव का ये मामला है। कन्विक्शन के तहत जनपद बुलंदशहर में निरंतर ऐसे केसेस को चिन्हित करके पैरवी कराई जा रही है, जो कि सनसनीखेज घटनाएं हुई थी। उसमें कल एक 2017 की घटना जिसमें कि एक मर्डर हुआ था, उसमें मर्डर करने वाली महिला और उसके प्रेमी सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से तमंचा, कारतूस और 6,000 रुपए कैश बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी बदमाश बंदूक की नोक पर सराफा कारोबारी से लूट की वारदात में फरार चल रहे थे। सूर्य थाना क्षेत्र के चैरिटी पुलिया के पास का ये मामला है। 4 साथी लुटेरे महेश पटेल पुत्र राजकुमार पटेल, नीलेश पटेल पुत्र हरिशंकर पटेल निवासीगढ़ कबीरामपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी, ब्रजेश यादव पुत्र उमाशंकर यादव, अनुरुद्ध यादव पुत्र शिवनाथ यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना सुरेली जनपद जौनपुर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। खबर रायबरेली से, जहां पर नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। लड़के की मां के मुताबिक बेटे को बंधक बनाकर 70,000 रुपए की रिश्वत ली गई। बावजूद इसके 2 सिपाही लड़के को उठा कर ले गए और कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। फिर नाबालिग लड़की से मंदिर में जबरन शादी करवा दी। घटना के वीडियो सामने आने के बाद सीओ ने मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की। साथ भैया ये कांड हुआ है कि आप जौन हुए कि पुलिस वाले ने जबरियन हमारे लड़का के साथ, लड़की नाबालिग थी और जबरियन हमारे लड़के के साथ शादी करवाया जबरदस्ती। हम कहत रही हैं कि अभी लड़की नाबालिग की शादी नहीं करूँगे, लेकिन ये पुलिस वाले दबाव डाल के